आप सभी को अरुणभूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं पाचिन में हूं। आप सभी को पता होगा आज लेत ग्यामर पादंग का पहला पुण्यतिथि है। आज उसको हज़ारों की संख्या में लोग आ करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मेरे सामने अगर आप देखेंगे ये लेत ग्यामर पादंग का माँ है और मेरे लेफ्ट में जो है लेत ग्यामर पादंग का पिताजी है। दुख को ये दोनों ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, जब बच्चा बड़ा हो जाता है या फिर पैदा होने से पहले माँ के कोख में 9 महीना रहता है। उसके बाद माँ को पता रहता है, पिताजी को पता रहता है कि उनके बेटा या फिर बेटी जो है जब तक दुनिया में जीवित रहा, कैसा रहा होगा, कैसे पढ़ाई किया होगा, लोगों के लिए क्या अच्छा काम किया होगा, एक माँ पिताजी को पता रहता है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा एक सवाल छोड़ गया है कि क्या ग्यामर पादंग का जो कहानी है, क्या ये अनसुलझा कहानी रह जाएगा क्या? क्योंकि आप सभी को पता है ग्यामर पादंग एक ऐसा व्यक्ति रहा है जो अरुणाचल प्रदेश में हो रहे करप्शन को जिन्होंने उजागर किया। इसी न्यूज़ को हमने भी चलाया था और हम ग्यामर पादंग को क्लोजली जानते हैं। आज केवल ग्यामर पादंग का पहला पुण्यतिथि नहीं है, आज उनको चाहने वाले लोग इसलिए मना रहे हैं क्योंकि ग्यामर पादंग यानी आज के दिन को एक होनेस्टी डे, अंग्रेजी में होनेस्टी कहते हैं और हिंदी में अगर हम लोग कहेंगे ईमानदार दिवस। यानी ग्यामर पादंग जब तक दुनिया में जीवित रहे थे उन्होंने एक ऐसे सीख देकर गया है कि गलत के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ कैसे लड़ना चाहिए और कैसे एकजुट हो करके लड़ना चाहिए। उन्होंने लोगों को सीख दे करके आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। और आज के इस पहला पुण्यतिथि में हम माँ और पिताजी थोड़ा सा कुछ बात जानेंगे कि ग्यामर पादंग का व्यक्तित्व कैसे रहा होगा और वो पढ़ते समय कितना टैलेंट था, या फिर अपने जो दूसरे लोगों के लिए वो किस प्रकार से काम करते थे, उनसे भी हम थोड़ा सा जानेंगे। हालांकि आप सभी को बता दूं, इस दुख की घड़ी में हमेशा टीम अरुणभूमि ग्यामर पादंग परिवार के साथ है। और आज ग्यामर पादंग को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसको ले करके अरुणाचल प्रदेश में अभी भी चर्चा का विषय रहा है। और आप सभी को ये भी पता है कि जो APPSC लोग हैं, जो यूथ है, ये बराबर इस चीज़ को डिमांड कर रहा है कि ग्यामर पादंग के स्टैचू यानी स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में लगा दिया जाना चाहिए। क्योंकि एक ऐसे एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि जो अच्छा काम करता है, जो करप्शन के खिलाफ लड़ता है, अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ता है, उनको हमेशा याद करना चाहिए। इसको भी लेकर के बराबर जो है मांग उठ रहा है और मांग कर रहा है। लेकिन मैंने शुरू में कहा, क्या ये भी एक अनसुलझा हुआ कहानी रह जाएगा क्या? ग्यामर पादंग की जब भी हम लोग बात करते हैं, APPSC जो है आपके आंखों के सामने आ जाता है, करप्शन आपके सामने आ जाता है, तो सभी को पता है। आज हम ये माँ हैं और पिताजी हैं, उनसे थोड़ा सा हम लोग बात जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्यामर पादंग के जो पिताजी हैं उनसे हम लोग जानते हैं। अच्छी में ये ngosip चिंगनंग पामा ग्यामर पादंग अन्योरियो नुल पोरी लिखी दो नाम क्या है हुगिंग रेनोरी नो अल्जा चिंगपदी आई Pori like mu abu aye, ma jamar ya me ane jamar bakyang abu. O jamar padang sangga me kelas 1 loge kelas 11 क्या बे नुकुल इंगु का ममा बे 11 क्या बे पास पिने पास ला jamar padang diploma अंगना में ए क्या बे कंप्लीट में पिने कंप्लीट में पिला सत्संग सोए मगे पोरी नमम पाए कुमा बे सत्संग सोए गली बको गली नम के पिंग कोलो होगो पोइंग लो सत्संग सोए कायो पने आम ngले चिंग कुमा ओ ओल अरुणाचल के nye निचंग निते तप मेरे पुरा सिंग पादी पादंग गरी नम अंगना में सिंग पादी सो गली बको गली नम के पिंग कोम सो गे ये चिंग ओ होगे पोन्ये गो पोइंग रो सो सत्संग सो अंग पागुने आम मलंगे अले रिपाल का पादंग सत्संग सोए गली पकू गली नामे सोए अले रिपिला अंगली परे मा कारी पिला गली परे कारी पीवाला का मलंग नो पब्लिक नो ऑल अरुणाचल के पब्लिक नो स्टूडेंट और दिने गाते रिलेशन मा मतु और अले रिपिवाला कम कुलोरियंग क्या बे नरबा संगतम बे और ताजे जर्मा दबे तारबे तेमा दबे कुलोरियंग क्या बे नलसम नीमो मावे अंगेलो आलिंग पा एबेंगो मंगदो। इनका ये कहना है क्योंकि हम इनसे निसी भाषा हम लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है ग्यामर पादंग जब से पढ़ाई किया था, उन्होंने बचपन से जब पढ़ाई शुरू किया था उस समय
स्कूल में या फिर कॉलेज लेवल में कभी भी चीटिंग द्वारा पास नहीं किया। उन्होंने ईमानदारी पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया। मेहनत करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई को ख़त्म की। लेकिन जब उनको जो है अपना पढ़ा हुआ चीज़ को जो है जब नौकरी नहीं मिलता है तो एक दुख तो रह गया। लेकिन ग्यामर पादंग जीवित रहते रहते क्या सही काम कर गया या फिर गलत काम कर गया? अगर सही काम कर गया तो आप सभी को साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और उनको याद करना चाहिए। अगर ग्यामर पादंग जीवित रहते हुए अगर किसी को कुछ चोट पहुंचाया या फिर कुछ गलत काम किया तो माफ़ कर देना, ऐसे उनका कहना है। लेकिन इस बात का जिक्र करते हैं कि आज ग्यामर पादंग ने सही काम किया, इसलिए अरुणाचल के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं और सभी लोग जानते हैं कि ग्यामर पादंग ने दरअसल क्या किया। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, नुल्गे ग्यामर पादंग युहातुला नुन्गे कुंगा अकगुदोपन है Kue serita gu dopa, nyega serita dopa, nyime ekta dopa, pasta dopa. और ग्यामर पादंग मलंग मित्र काय आई। Padang malang first beta. तो उनका 4 बेटा है और 1 बेटी है और उनमें से ग्यामर पादंग सबसे बड़ा बेटा है। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना, किसी भी परिवार में चाहे पर्स बेटी हो या फिर बेटा हो, परिवार को देखने के लिए वही बेटी होता है या फिर बेटा होता है। आज उन्होंने अपना चिराग को खोया तो आप समझ सकते हैं कि परिवार का सबसे बड़ा बेटा, जिसको लोग ये उम्मीद करते हैं कि बड़ा बेटा जो है पढ़ लिख करके अच्छा नौकरी करके माँ पिताजी को देखेगा या फिर भाई बहन जो छोटा है उनको जो है संभालेगा या फिर उनका परिवार को है संभालेगा, ऐसे सोचता है। लेकिन आज ग्यामर पादंग हमारे बीच में नहीं है और उनका जो है परिवार का सबसे बड़ा चिराग जो है आज नहीं होता है, तो आप इसका दुख को समझ सकता है। लेकिन जाते जाते भी यही चीज़ को बताना ज़रूरी होता है कि ग्यामर पादंग ने अरुणाचल के लिए क्या किया। मैंने शुरू में भी जिक्र किया, यदि ग्यामर पादंग ने सही काम किया है, अरुणाचल के भलाई के लिए काम किया, अरुणाचल के युवाओं, आने वाले युवाओं के लिए अगर भलाई काम किया, तो उनके ये काम को जो है, उनके करतूत को जो है याद किया जाना चाहिए, जिसको लेकर के आज उनका पहला पुण्य तिथि है, जिसको हम डेथ एनिवर्सरी कहते हैं। आज पूरे परिवार के साथ और उनके चाहने वाले लोग यहाँ पर जो है मना रहा है। अच्छे, आपसे मैं आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब सुगे APPSC स्कीम रिदोंगरियो ग्यामर पादंग बुसु दीरी मा मी हांगरा अतरपी नुलपाई मिंग्स तो नहीं Nyamar padang busu kano doma aterpa. अतरपा ए ओ नी अंतुर है जिमा Niga galti, niga chut punci di beri ma. दुनिया के बड़ी पा दुनिया को बड़ी पाई। तो यही है, क्योंकि परिवार जो है बहुत क्लोज होता है, खासकर मम्मी होता है, पिताजी होता है, ये अपने बेटा के लिए बहुत खास होता है, बहुत क्लोज होता है। तो उनका यही कहना है कि ग्यामर पादंग कभी सच्चाई के लिए नहीं डरते थे और कभी लोगों के लिए गलत नहीं सोचते थे और गलत काम नहीं करते थे। इसका मतलब वही है कि जो गलत काम करता है उसको गलत है बोलने के लिए वो जो है डरते नहीं थे, जिसको आज याद किया जा रहा है। और मैं इस दुख की घड़ी में मैं भी समझ सकता हूँ कि माँ पिताजी पर क्या बीत रही होगी और उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी, मैं भी समझ सकता हूँ। और मैं अपना श्रद्धांजलि जो है लेत ग्यामर पादंग को थीम अरुण भूमि भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि आज के इस दुख की घड़ी में, क्योंकि पहला पुण्य तिथि है, तो ऐसे में तमाम ग्यामर पादंग के परिवारों को जो है सोचने समझने का ताकत ईश्वर जो है प्रदान करे, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। साथ ही साथ इन दोनों का जो जितना भी जो बेटा अभी है, बेटी है, ये लोग अच्छे पढ़ लिख करके ग्यामर पादंग के नाम को आने वाला समय में और पिताजी के नाम को और माताजी के नाम को आगे जो है बढ़ाएंगे। उसके बाद उनका कर्तृत्व को, ग्यामर पादंग का कर्तृत्व को हमेशा लोगों के सामने में लाएंगे, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। तो जैसे लेत ग्यामर पादंग का पिताजी ने क्या कहा आप लोगों ने सुन लिया। और परिवार में जब हम लोग बोलते हैं ना, माँ जब अपने बच्चों के लिए सोचता है तो ऐसे भी कहावत होता है और ऐसे भी कहते हैं लोग कि माँ पिताजी ज़रूर भूखा रह सकता है, लेकिन वो हमेशा ये चाहता है कि उनका बच्चा जो है भूखा पेट न सोए। माँ पिताजी भले ही खेती करता हो या फिर दिन भर जो है एक काम करके मेहनत करता हो, लेकिन हमेशा ये सोचता है कि अपना बेटा जो है, बेटी जो है भूखा पेट ना सोए, अच्छा एजुकेशन ले। ये हर पेरेंट्स का जो है एक सोच होता है। उस सोच में माँ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि बिना माँ का, बिना दीदी का, बिना बहन का
बिना पत्नी का कोई भी परिवार नहीं चल सकता। तो ऐसे में इन माँ से भी कुछ बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्यामर पादंग जब बच्चे थे या फिर जब कोख से जन्म नहीं लिए थे, उस समय इनके कोख में 9 महीना जो है उनके कोख में बैठा, और उसके बाद उनको परवरिश करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उसके बाद बड़ा बनाता है। और जब एज भी नहीं होता है उस समय अगर संसार को छोड़ के चला जाता है तो सबसे बड़ा दुखी जो है एक माँ को होती है। तो माँ से मैं थोड़ा सा कुछ बातें जानता हूँ। अने ग्यामर पादंग अमारी हो ना कु बंगलिंग तकदारी हो हुगिंग रिपी कु निरू पीरी माँ हुगिंग रिपी नो अन्योग चिंपा दे ग्योपा का तो payaling cho rambo mi takam so nyai nga mangnamam tev jibuam namu payaling cho kue padang ni bangling riu ngo tini sal go nga na ajang be doge panai tini sal go doge tala ngo class 10 go be nyoping pori mo pa 10 no ge level 12 go be support pikla adu be angmo kunamam alo angmo re kunya akhe angmo pokna nai amuge por lekyam be angmo takla ngo ale por yuling tak do mangla ai ngo be a sa ji dong mangjang dong tak ba ebere tak ko na menga kwe ajango gu bingseri se abu ane nga ke kam bingse yo sere ma ai be ale be do ding do tak ngo ale te dene mangla ngo sa atam sang tak ba सकता पाए। तो इनका यही कहना, क्योंकि जब 3 साल तक उन्होंने पाला, परवरिश किया, बड़ा किया, क्लास 10 तक न्योपिन में पढ़ाई की, उसके बाद 11-12 को करने के बाद इंजीनियरिंग करने चला गया। लेकिन माँ का एक दुख यही है कि हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को जो है चोटा में पता चलता है कि ये बड़ा होकर के क्या करना चाहता है। तो हर माँ पिताजी का एक सोच होता है कि अच्छा पढ़ लिख करके बड़ा हो। नो पादंग नी उगे स्केम रिदुंग यार APP SCME के पेपर हम चिंगरी हो नो पादंग नी पाई तो नेरी माँ पादर हांग अतर पी उगिंग रिपी ngo pai mings kumabe ngo tlo ilingko mui jingming sukma ai pai mings kumabe muge exam ji cho ke exam ji dong jari o mung ngo exam ji dong ne pai mu de belango fasting do dong pa bluna muni मुझे को बना आई muge be ngo muge exam ji dong jari ngo fasting do dong pa mungi tlo adu tlo ai to baral do motla na ai PG do motla ngol bolu family fasting do dong pa oye fasting do dong pe plangu chayu ku na ngo dui moina go ikma bana tlo do dong yore ku ni oye ala medical angi ba ku medical angi ba ri ku ni medical angi ba ri ngu I kapa mings ko ma oye ngu tlo chayu mag so hats ko ai evere panana ngu angker mingge diba kare ma ngam nye bing tam na me na ku alere da ke na abuna ke mangdak do ma ane na mangdak do ma ke heri nye lo nga ku alere istra nye pa as de nang mangla na ai ngo bere na nga ku ale ja be ngonye ke jege paper le ko ge ngonye ale ja be yo pa mings ko ma ko nganya na ai ngam yo pa mings ka pa mings ko ma ats ko na me ngu iling magnye alo adu ang yo fa ge ngu su do ang yo fa ge ko ngu tlu cha ko mugsu ang ko ngu te kwe nga kwe apsi do deringi na ai tlu do apsam do deringi hum ka chambo do ma namrango ka chambo do ma muni sungu ang tsi be kaya dong bo do ma be hebere leila nganye aleja pai mis ko ma टेलीफोन क्यों काम इस tili atsam de telepon no jopa no ngure panare ngam देव आई ngam te ngunyang te pa che no ngure danare boya mag ale ke ri ngo ale ri chomangla na ai malange ale te danare ni ale ri chomangla ngobe mangla do tak ba जैसे आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये जब उनको क्योंकि न्योपिन एक अपने आप में बहुत चुनौती जगह है जहाँ पर नेटवर्क की सुविधा उस समय बहुत अच्छे नहीं थे। टेलीफोन कभी लगता है तो कभी नहीं लगता है। तो ऐसे में माँ पिताजी को बातें कर पाना भी उस समय मुश्किल थी। पता हालांकि अभी के समय में हो सकता है कि ठीक हो गया हो, लेकिन उस समय वहाँ पे BSL टावर जो है सिर्फ चलता था, नेटवर्क जो है चलता था। लेकिन माँ का यही कहना है क्योंकि वहाँ पे परिवार को भी पालना पड़ता है। जब खबर ये मिलता है कि वो एग्ज़ाम्स देने वाला है तो उस समय ये हर पेरेंट्स चाहती है, क्योंकि ग्यामर पादंग जब एग्ज़ाम्स देने वाले थे उस समय ये खुद जो है फास्टिंग में थे, मतलब कि ग्यामर पादंग नौकरी मिले, अच्छा एग्ज़ाम लिखे, इसीलिए ये जो है भगवान से प्रे कर रहे थे, फास्टिंग कर रहे थे कि उनको नौकरी मिलना चाहिए। तो फिर बाद में खबर मिलता है कि उनका सेहत जो है ख़राब हो रहा है, यानी बीमार हो रहा है। तो ये खबर सुनता है तो जब वो यहाँ से बाहर चला जाता है तो न्योपिन बहुत अपने आप में दूर होता है। तो जब यहाँ आता है तो वो वहाँ चला जाता है। फिर पादंग यहाँ जब पहुँचता है तो फिर ये लोग न्योपिन चले जाते हैं। तो उस समय अपने बेटा को सही से बात नहीं कर पाया। हालांकि टेलीफोन में भी बात किया
तो टेलीफोन में जब बात करता उसके बाद बीमारी के बारे में पूछता है, हालत पूछता है, तो पादंग का यही कहना था कि वो ठीक हो जाएगा और ठीक है। और ऐसे भी खबरें आती थी कि जब परिवार वाले लोग या फिर कहीं भी दूसरे लोगों से मिलता है तो इनको कहते थे कि मतलब आपके बेटा जो है बहुत नेक काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उस समय भी ये सुन के अच्छा लगता था कि मैं उनका बेटा जो है अच्छा काम कर रहा है और लोग जो है उनको पहचान रहा है। तो ये हर माँ पिताजी का एक ख्वाहिश होता है कि उनका बेटा जो है नाम कमाए। पादंग उस समय ये नाम कमा रहे थे क्योंकि APPSC पेपर लीकेज इशू को जो है सबसे पहले ग्यामर पादंग ने लीक किया था। तो ये खबरें उस समय चलती थी। तो माँ का यही कहना है कि उनको बात किया, लेकिन अच्छा से जिस प्रकार से माता पिताजी को अपने बच्चों से बात करना था ऐसे नहीं कर पाया, क्योंकि उनका तबीयत जो है बिगड़ रहा था। बीमार होने के कारण से वो ईटानगर में नहीं रहते थे, या फिर गुवाहाटी जाते थे, फिर दूसरे मेडिकल में उसको भेजते थे। हमने क्लोजली उसको खबरें भी हमने चलाई थी। अनेनाम तेऊ से अकुन दोनंग है सुलू क्या बे ग्यामर पादंग अजिंग है मीग पोरी रिबम अजिंग है APPSC तो पेपर लिबम अजिंग है नुलम अगा में अन्या ग्योदूरी ओके मीग अजिंग अरुमारा सुलू लोके मी दोकुसो मीग फैमिली नुल फैमिली दोकुसो हालाला नुलम अगा में अले ग्योदूरी नो हांगे हिंगपुस पा मीबल अजिंगम कातुला mulge ajinyam katala mulngam agam ale yogam yod sudo ai eveze kam mulge yonam mu ale ja bujila mane mulngina ai mulge yonam bingnam gungre pane gunyang pane ngom ale ja chingla mane kajelo ke ai kajelo debe kue sibe ri koni ale kamam re skure karv re skure ai mu atung chingla ko mane amu chingla ji ko mane luku mangrini ale re ma jitala ये कम गुरमिया कम तेलक मादन गो मंगला आए और लुक कु मंगरिनी कु माफा दनरी मा सो रेजबोगे अले मा बेरे नमरी आए योबोगे योमररी मा कु गेरे मररी हम चिंगला माना आए मोबे मंगदो। ये बहुत बड़ी बातें कही गई हैं, क्योंकि जब उनके दोस्तों की जब बात करते हैं, क्योंकि जितने भी जो APPSC स्कीम में पादंग को लेकर के जिन्होंने सपोर्ट किया, तो आज तक ऐसे कह सकते हैं कि माँ को बहुत कम समझ में आता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है, दोनों पढ़े लिखे नहीं है, तो समझ कम आता है। ऊपर से हिंदी अच्छा से नहीं बोल पाता है, ना समझ पाता है, ना अंग्रेजी जानते हैं। तो उनको जो है अच्छा से बताना चाहिए कि इशू क्या है, या फिर ग्यामर पादंग ने क्या काम किया और क्या नहीं किया। अगर अच्छा किया होगा तो आज तक सरकार उनको क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल है जो आज छोड़ता है। लेकिन इतना है कि जितना लोग आज भी ग्यामर पादंग को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सोच विचार क्या है माँ को अभी भी क्लियर नहीं है, ऐसे उनका कहना है। हाँ, हो सकता है उनको अगर कोई आके बताए कि एग्जैक्टली ग्यामर पादंग का केस कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, और सरकार इनको ले करके उनको क्या कदम उठाना चाहिए अभी के समय तक। क्योंकि सरकार को तो यही तो मांग किया था कि एक विसल जो ब्लॉगर एक्ट होना चाहिए, एक होनेस्टी स्टैच्यू ऑफ होनेस्टी होना चाहिए, ऐसे कुछ मांगे थी जो APPSC स्कीम को लेकर के जो सपोर्ट किया था, जो ग्यामर पादंग के साथ खड़े हैं, उनका यही डिमांड था। लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं कि सरकार आज के डेट में भी जानते हुए भी, सब कुछ पहचानते हुए भी अनदेखा अनसुना करता है। सरकार को हरकत में आना चाहिए और ऐसी चीज़ों को, संवेदनशील जो विषय है ना, इसको ले करके अच्छा कदम उठाना चाहिए। आने वाला समय में एक एग्जाम्पल सेट कर सके। अने नम aku लास्ट तेउलो नो ना गतरा पको अने ऐसा पको एक माँ होने के नाते नो गोमिन नम हुगु लाग्यो नंग दो ना हा मंग नम जके गुरमिया मु मुगे से फिंगे मुग बिंग नमे मुनी स्टेचू में मुला कापा आए गुरमिंग जगह तलम मजलबा कापा हम गम गुरमिंगे तेला रुन्या मजरी चंगवाए बे मंगजंगता ते गोमिन ना गुरमिंगे रेज सुरी चमंगला अले रे पलो रेज सुरी चमंगला ना आए मुबे मंगजंगता। ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। ग्यामर पादंग दुनिया को अलविदा कहने से पहले माँ को ये कह गया कि अगर वो किसी कारणवश दुनिया को अलविदा कहता है तो उनके नाम पर एक स्टैचू बना देना चाहिए, जिसको कि आज तक जो है सरकार जो है इनिशिएट नहीं ले रहा है। सरकार आज भी उसके मांग को जो है पूरा नहीं कर रहा है। एक माँ का रिक्वेस्ट है सरकार से कि ग्यामर पादंग जब दुनिया में थे और जब चल बसे, उस समय उनका एक सोच था कि वो अगर दुनिया को अलविदा कहता है तो सरकारी ज़मीन पर जो है एक स्टैचू बना देना चाहिए। और ग्यामर पादंग कह गए
तो क्या ये तो बहुत बड़ा मांग तो नहीं है? आज के समय में सरकारी बहुत बड़ा बड़ा ज़मीन को लोग जो है कैप्चर करके बड़ा बड़ा मकान बना लेता है, बड़ा बड़ा अपना प्रॉपर्टी सेट करता है। तो ऐसे में एक स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी ग्यामर पादंग के नाम में बनाने में इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक स्टैचू बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा, हम लोग तीन जहाँ पर बैठा है इतना ही ज़मीन तो चाहिए। इतना बड़ा ज़मीन तो नहीं मांग रहा है कि जहाँ पे सेक्रेटरीट ऑफिस बनाया जाए, जहाँ पर गवर्नर ऑफिस बनाया जाए, जहाँ पर मुख्यमंत्री का जो है आवास बनाया जाए, ऐसी ज़मीन तो नहीं मांग रहा है ना। एक स्टैचू बनाने के लिए एक सरकारी ज़मीन तो दे सकता है। तो ये एक सवाल है कि आज भी ये मांग जो है पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता है। माँ का यही कहना है कि ग्यामर पादंग जो कहे गए हैं, एक बात रखा था कि अगर वो कुछ भी हो जाता है तो उसके नाम में, उसके याद में एक स्टैचू बना दिया जाना चाहिए। और मैं भी सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि इस विषय को लेकर के सरकार एक कठोर कदम उठाना चाहिए। सच में ग्यामर पादंग सही काम कर गया है तो उनके याद में, उनको हमेशा याद रखने के लिए, ताकि आने वाला अरुणाचल के हर पीढ़ी जान सके कि एक ईमानदार का नतीजा, एक ऑनेस्टी का नतीजा क्या होता है। यदि ग्यामर पादंग नहीं होता तो आज भी आप सभी को पता नहीं होगा ना कि कौन सा जगह में कितना पेपर बेच रहा है और खरीद रहा है। आज ग्यामर पादंग होने के बावजूद तो पता चला ना कि कौन कौन से जगह में पेपर बेच रहा है या फिर खरीद रहा है। तो इस मांग को देखते हुए, जानते हुए सरकार को एक कठोर कदम उठाना चाहिए। और मैं आखिर में यही कहूँगा कि ये पिताजी है और ये माँ है, इनका सोच है कि इस प्रकार का एक याद में, ग्यामर पादंग का याद में आज पहला जो है पुण्यतिथि है, इस पुण्यतिथि को आज श्रद्धांजलि देने के लिए जितने भी लोग आए थे उनका भी यही मांग था, उनका भी सोच यही है कि ग्यामर पादंग के याद में एक स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी बना दिया जाना चाहिए ताकि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। मैं इस बात को कहते हुए ख़त्म करता हूँ कि दुनिया में ऐसा क्यों होता है कि जो अच्छा कर्म करता है लोग उनको भूल जाते हैं या फिर सरकार को समर्थन नहीं करना चाहते हैं, और जो गलत काम करता है हमेशा पावर जो है उसके साथ ही खड़ा रहता है। जिसके पास पैसा है पावर उसके साथ ही खड़ा रहता है, और जो गरीब होता है अगर वो जितना भी अच्छा काम करे ना, लोग अनदेखा अनसुना कर देता है। तो आज के इस लेत ग्यामर पादंग के पहला पुण्यतिथि में मैंने आज इनके पिताजी और उनके माताजी से कुछ बात जाना है, और मैं भी उम्मीद करता हूँ यदि ग्यामर पादंग ने सही काम किया है तो आप सभी को एक स्वर में बोलना चाहिए कि ग्यामर पादंग का जो मांग था उसको पूरा कर देना चाहिए। ये केवल और केवल सरकार कर सकती है और सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। और आखिर में अरुणाचल के तमाम लोगों से यही अपील करूंगा कि आज के दिन को जितने भी जो ग्यामर पादंग को सपोर्ट करने वाले, समर्थन देने वाले जो है, ऑनेस्टी डे के रूप में 5 मई को मनाया जाता है, क्योंकि आज पहला पुण्यतिथि है तो लोग यहाँ पर आ करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है और ग्यामर पादंग को फिर से याद कर रहा है कि उन्होंने जो काम किया है उसको अरुणाचल के लोग कभी भूल नहीं सकते। खासकर जो नौजवान हैं जो अभी पढ़ लिख रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके आज ग्यामर पादंग आज ही के दिन हम सभी को अलविदा करके चले गए हैं, और उनके जो है अच्छे कर्म को हम सभी को याद करना चाहिए। दर्शकों, अब देखते रहिए अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।